और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां ट्रंप को लेकर बड़ा बयान जो है वो ट्रंप का आया है हॉर्मुज को लेकर। वहीं ईरान नहीं चाहता है कि हॉर्मुज बंद हो, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। वो कहते हैं कि ईरान तो चाहता है कि ये खुला रहे ताकि वो हर दिन $500 मिलियन कमा सके। ईरान सिर्फ अब बोलने के लिए कहता है कि वो हॉर्मुज को बंद करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है। इसीलिए वो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहता है कि वो इसे बंद करेगा या बंद रहने देगा, लेकिन अंदर से ईरान कभी नहीं चाहता कि वो हॉर्मुज को बंद करे। वहीं यूएस ईरान में वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा टली। ईरान ने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया। Focused on our mission of warfighting. ईरान नहीं झुका तो क्या एटम बम फूटेगा? क्या अमेरिका न्यूक्लियर अटैक करेगा? हॉर्मुज नहीं खोला तो परमाणु धमाका होगा। क्या अमेरिका एटमी जंग में उतरेगा? क्या युद्ध का अंत एटमी धमाके से होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बहुत जल्द दुनिया को मिल सकता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है। इसीलिए ईरान पर एटमी अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान को एटम बम की ताकत हासिल करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इससे दुनिया तबाह हो सकती है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने का कोई चांस ही नहीं है। ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान पर एटमी अटैक जैसा विनाशकारी कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि जंग के दरमियान एक बार ट्रंप ने अपना हाथ एटमी ट्रिगर पर रख दिया था। ऐसे में अगर ईरान ने हट नहीं छोड़ी, अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरमी नहीं दिखाई, अगर ईरान ने हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्त नहीं मानी, तो सर्वनाश तय है। क्योंकि सीज़फायर टूटने पर युद्ध में ऐसे विनाशकारी हथियार का धमाका हो सकता है जिसे दुनिया एटम बम के नाम से जानती है। क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल भी ईरान पर एटमी अटैक करने के लिए बेताब दिख रहा है। इस खास पेशकश में बताएंगे कि क्या ईरान युद्ध का अंत तभी होगा जब एटम बम फूटेगा, क्या है न्यूक्लियर कोड जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे ट्रंप, और इसके इस्तेमाल का मतलब क्या है, ये भी बताएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब देखिए, अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं हो पाएगा, और अमेरिका इस बार तेहरान को पूरी तरह से तबाह करके रख देगा, जिसकी शुरुआत अमेरिका ने हॉर्मुज से कर दी है। क्योंकि जंग के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति न्यूक्लियर कोड को एक्टिव करना चाहते थे। पैकेज आप देखिए। पहले 12 दिन की जंग, फिर 40 दिन का विनाशकारी युद्ध,
एटमी अटैक की तरफ बढ़ते कदम। क्या अमेरिका इस बार ईरान का फुल एंड फाइनल हिसाब करके रहेगा? क्या ईरान के एटमी प्लान को ध्वस्त करने के लिए ट्रंप एटम बम का धमाका करेंगे? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर कट मैसेज है कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। On the very first day I came down the escalator in 2015, I said, quote, I will stop Iran from getting nuclear weapons. And all I'm doing is keeping my promise. Think of that. That was in 2015. I said it. It was a threat then and a much bigger threat now. ट्रंप ईरान पर एटमी हमला कर सकते हैं, ये सिर्फ कयास नहीं है, बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने का फैसला कर लिया था। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और बैठक के दौरान ट्रंप न्यूक्लियर कोड का इस्तेमाल करने को तैयार थे। हालांकि सेना प्रमुख डैन केन ने इसका विरोध किया। जनरल डैन केन ने न्यूक्लियर अटैक को नफरत भरा कदम बताकर ट्रंप को रोका था, जिसके चलते ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर धमाका नहीं कर सके। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। इसीलिए तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध का आगाज किया और अपने विनाशकारी हथियारों से तेहरान पर हमला किया। अमेरिका का मुख्य टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसलिए अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन अब भी ईरान के एटमी साइट्स को अमेरिका तबाह नहीं कर पाया है। इसलिए यह डर बना हुआ है कि ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को बर्बाद करने के लिए अमेरिका एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। क्या ट्रंप गुस्से में आकर ईरान के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब दाग सकते हैं, जिसके लिए कि वो एक न्यूक्लियर कोड को एक्टिवेट करा लें? न्यूक्लियर कोड एक्टिवेट करने पर ट्रंप अपनी एयरफोर्स को बोल सकते हैं कि एयरफोर्स के जो स्ट्रैटेजिक बम्बर कमांड हैं वो B-1, B-2 या B-52 जैसे स्ट्रैटेजिक बम्बर्स को तुरंत टेक ऑफ करके न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ईरान के ऊपर जाएं और ईरान में दिए गए स्ट्रैटेजिक टारगेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएं। ईरान ने अगर अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया तो ट्रंप विनाशकारी प्रहार करने से पीछे नहीं हटेंगे। 4, 3, क्योंकि अमेरिकी परमाणु कमान प्रणालियों से जुड़े आपातकालीन कार्रवाई संदेश इस वक्त उच्च स्तर पर है। सामान्य दिनों में EAM की संख्या 15 से 20 संदेश प्रतिदिन रहती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह संख्या 80 तक पहुंच गई है। आपातकालीन कार्रवाई संदेश पूर्व निर्धारित एन्क्रिप्टेड रेडियो संदेश हैं, जिनका उपयोग सेना परमाणु हमले जैसे उच्च प्राथमिकता वाले निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए करती है। अमेरिकी सेना के EAM परमाणु हमले की कमान के लिए होते हैं। वहीं ट्रंप जिस न्यूक्लियर कोड को एक्टिवेट करना चाहते थे वो ऐसा कोड है जो अमेरिकी फौज को न्यूक्लियर हमला करने की छूट देता है। ऐसे में अगर ट्रंप को लगा कि ईरान का मोर्चा उनके हाथ से निकल रहा है और ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन पर अब भी काम कर रहा है, तो ट्रंप इस न्यूक्लियर कोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐसा हुआ तो ईरान पर एटम बम फूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।